जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती है मेरे साथ। उसने हंसते हुए कहा, मैं नहीं तो और कौन है तेरे साथ। इस दुनिया में हम अक्सर फील करते हैं कि हम कितने अकेले हैं, कितने तन्हा हैं। कोई हमारे मैसेज का रिप्लाई ना करे तो हमें लगता है यार मुझ में क्या कमी है जो सामने वाला मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। हम लाखों स्माइलीज लोगों को भेजते हैं ये सोचकर कि काश वो मुझसे एक बारी बात कर ले। इतने एक्सप्रेशंस, इतनी बातें, इतनी कोशिशें, इतनी कई बार इतनी नाकामयाब कोशिशें हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें अकेला ना रहना पड़े। भाई हम अकेले रहने से बहुत डरते हैं। मुझसे खुद की कंपनी बर्दाश्त नहीं होती, मैं खुद के साथ रहकर ही बोर फील करता हूँ। और अगर कभी हमें कोई ना मिले तो हम अपने मोबाइल को लेकर शुरू हो जाते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे घंटों घंटों टाइम को वेस्ट करते हैं। कई बार तो किसी एक फोटो को जूम कर करके देखते हैं कि भाई इसमें क्या है ऐसी खास बात, क्यों मैं इससे इतना प्यार करने लगा हूँ, क्यों मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, या फिर ये मुझसे बात क्यों नहीं करती। इस तरह के सवाल अक्सर कई बार हम सोच सोच कर बिता देते हैं। कई बार इतना टाइम हम ये सोच के बिता देते हैं कि उसके मैसेज का रिप्लाई कब आएगा, कब वो मुझे ढंग से रिप्लाई करेगी, कब वो मुझसे बात करेगी। दोस्तों, जिंदगी में कड़वा सत्य तो ये है कि जिसने आना है उसने आना है, और जिसने जाना है उसने जाना है। अब इसके बाद आप जितनी बारी हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते कर लो, या फिर चन्ना मेरे यहाँ कर लो, होगा कुछ भी नहीं। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है, जहां पर उसे ज्यादा खुशियां मिलती हैं वो वहां पर चला जाता है। और जिंदगी में आप किसी के साथ हो जो इंसान खुद ही स्वतंत्र नहीं है, जिसको ये नहीं लगता कि भाई मैं अपने आप से खुश हूं, वो इंसान दूसरों को खुश नहीं रख सकता, और ऐसे इंसान के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। आप एफबी पे लोगों को देखते होंगे अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालते हुए, शादी करने के बाद माय हब्बी, माय टबी, माय दिश, माय शोना मोना बाबू, नुच मुच गुनु शुनु मुनु वाली गल्ला, ये सब आप देखते होंगे। आपको लगता होगा यार कितनी खुश है लोग, ओ माय गॉड, सच ए हैप्पी लाइफ दे आर हैविंग। मगर असली सच्चाइयां कुछ और होती हैं। ऐसे लोगों के ब्रेकअप और डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिंडोरा पीटते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा अकेले रहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी की खुशी को ढूंढना चाहिए, और अगर किसके साथ ढूंढना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और पूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा एक अंकुर की। एक अंकुर नाम का दोस्त होता है मेरा। उस दोस्त ने, बहुत साल पुरानी बात है, उसने एक लड़की से बात करी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात होनी शुरू हो गई, वो बहुत खुश हो गया क्योंकि समहाउ वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करता था। दिन रात उससे बातें करता था, फ़ोन पे वो लोग घंटों घंटों बातें करते थे। यकीन मानिए उसको पता ही नहीं लगता था कि कब सुबह से शाम हो गई, क्योंकि वो कॉलेज में था तो उसके बाद बहुत फालतू टाइम था, और वो सोचता था यार चलो कोई दिक्कत नहीं। और दिन बीतने लग गए। अपनी मम्मी से भी बहुत अच्छे से बात करता था, पापा से भी बहुत अच्छे से बात करता था, उसके कुछ दोस्त थे उनसे भी बहुत अच्छे से बात करता था। धीरे धीरे उस लड़की ने उसको बोलना शुरू करा कि तुम अब अपने दोस्तों से ज़्यादा मत घूमा करो, मेरे साथ घूमा करो। उसने कहा ठीक है। उसने फिर उस लड़की ने बोला कि तुम अपनी मम्मी से बात ज़्यादा मत करा करो, और तुम मेरे से फ़ोन पे बातें करा करो, मुझको एक एक चीज़ की डिटेल दिया करो, क्या तुम कर रहे हो, कैसे तुम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। वो ये सब भी करने लगा। इन शॉर्ट उस लड़की ने उसको अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर दिया अंकुर को। वो बहुत खुशी खुशी कर रहा था, सब कुछ लाइफ में सॉर्टेड सीन चल रहा था। मगर वो कहते हैं ना, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएं तो कभी कभार कुछ गड़बड़ आ भी जाती है, और यही हुआ। अंकुर की लाइफ में वो लड़की धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि उसका कॉलेज चेंज हो गया था, उसे मास्टर्स करने जाना था, वहाँ उसके नए दोस्त बन गए। अब उसके पास अंकुर के लिए उतना टाइम नहीं था जितना टाइम पहले हुआ करता था। समहाउ अंकुर अपनी लाइफ से और ज़्यादा टाइम निकाल ही लेता था, कैसे ना कैसे करके वो चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करे अपनी गर्लफ्रेंड से। मगर वो बदल चुकी थी, उसके नए दोस्त बन चुके थे जिसके साथ वो कभी कभार फन एंड फूड जाती थी, या घूमने फिरने जाती थी, या खाना खाने, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाट टिक्के कुछ भी खाने जाती थी, तो उसके पास टाइम नहीं लगता था। और समा उस लड़की के दोस्त भी बोलते थे तेरा बॉयफ्रेंड के पास कोई काम वाम नहीं है क्या।
और ये बात का टॉन्ट उसने अपने अंकुर को कई बार बोल भी दिया कि तुम इतने वेले क्यों। अंकुर को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उसको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस लड़की ने उससे धीरे धीरे अपनी कन्नी काट ली और एक दिन ऐसा आया जिस दिन उस लड़की ने बोल दिया अंकुर को कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत अनबन होती है, मेरे को अंदर से फील नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अब वो बात आ नहीं रही है। अब ना वो जो हमारे बीच में पहले जैसा प्यार है ना वो रहा नहीं। अब वो दिल दियां गल्ला नहीं हो रही है, करांगे नाल नाल बैठ के वो हो नहीं पा रही है। अब अंकुर को ये बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ वो मेरे को ऐसे अकेला क्यों छोड़ के जा रही है। उस लड़की ने उसको फाइनली अंकुर को ब्लॉक कर दिया। अंकुर ने बहुत कोशिश करी, उसके घर जाके मनाने की कोशिश करी, बट डेस्टिनी को ये सब मंजूर नहीं था। कुछ टाइम बाद अंकुर को पता लगा कि उसने कोई दूसरे लड़के को डेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके साथ वो दिन रात घूम रही है और बहुत ही गुड लुकिंग लड़का है वो। अंकुर को बहुत बुरा लगा। अंकुर को लगा मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद इसकी वजह से इसने मेरे को छोड़ दिया। अब अंकुर ने अपनी मम्मी से भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। उसकी मम्मी उससे बार बार पूछती थी कि भाई तुम ऐसे क्यों लड़ता है बेटा, क्या हुआ। कहता मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं ऐसी ठीक हूँ। उसने अपने दोस्तों से भी बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। पहले थोड़ी बहुत होती थी वो भी करनी बंद कर दी। एक टाइम था जब अपने दोस्तों के साथ रोज शाम को मिलकर कभी क्रिकेट खेलता था, कभी लूडो खेलता था, कभी कोई खो खो खेलने चले जाते थे वो। मतलब एक अच्छा खासा दोस्तों से एक अच्छा खासा कनेक्शन था उसका, वो भी उसका टूट गया। पढ़ाई में भी दिल लगना बंद हो गया। इन शॉर्ट लाइफ बहुत ज़्यादा डल हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगे। स्टडीज़ में जो पहले अच्छा स्कोर करता था उसने स्कोर करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे सिखाया, बेटा जिंदगी में किसी पे आप डिपेंडेंट रहोगे, किसी पे आप हमेशा सोचते रहोगे किसी के बारे में, तो सामने वाला आपको हमेशा हमेशा ग्रांटेड लेगा। जब तक आप खुद से खुश नहीं होगे ना, जब तक तू खुद से खुश नहीं होगा ना अंकुर, तब तक तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अंकुर ने अपनी मम्मी की बात को समझा, क्योंकि अंकुर अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। उस दिन से उसने समझ लिया कि मैं जिंदगी में कभी भी अपनी कंपनी से कभी बोर नहीं होऊंगा। उसके दोस्तों को उसने फोन करा, उन्होंने नहीं उठाया, वो खुश रहा। उस लड़की से उसने बात इतने दिनों से उसके बारे में सोचा तक नहीं, वो फिर भी खुश रहा। उसे टीवी की भी जरूरत नहीं थी, मोबाइल की भी जरूरत नहीं थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भी जरूरत नहीं थी। बस अपनी किताबें पकड़ी, थोड़ा नेचर को एंजॉय करा, बाहर गया और रेनबोस देखे और प्रकृति को देखा, अच्छी अच्छी चिड़ियों को देखा। उसने एक तरीके से इन शॉर्ट वो समझ चुका था कि मैं अपने आप से कभी बोर नहीं होऊंगा, मेरे को दूसरे की जरूरत नहीं है। यकीन मानो दोस्तों, जिस दिन उसने ये एटीट्यूड अपनाया ना, उसी दिन अचानक उसके फोन पे और उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने आप लड़कियां आनी शुरू होगी। और ये सच है, आपको लगेगा कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बातें असली में नहीं होती, मगर एक्चुअली में ऐसा होता है। जो लोग अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं ना, उनको कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं टिकना पड़ता। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर धोखा खाते हैं। छोटी सी जिंदगी है ये, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज से खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे तो उसके अंदाज से खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाला उसकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। हम अक्सर अपनी खुशी फोन में ढूंढते हैं, हम अक्सर अपनी खुशी दूसरे इंसान में ढूंढते हैं, मगर वो खुशी, जो असली खुशी है ना, वो आपके अंदर है। उसको आपको पहचानना पड़ेगा। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा आप फोन में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, यकीन मानिए आपके 5000 दोस्त हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, मगर जो असली दोस्त हैं, जो असली मित्र हैं, जो असली माता पिता हैं, वो आपके घर में, आपके आसपास ही हैं। इन सब चीज़ों में आपको सिर्फ टेम्परेरी खुशियां मिलेंगी। वो कहते हैं ना, बच्चा छोटा था, उसने अपना घर बार बनाया, नकली घर बनाया, नकली बीवी बनाई, नकली गाड़ियां बनाई, सब कुछ वो करता रहा, बहुत खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत मजा आ रहा था। मगर जब भूख लगी ना, तब अपनी असली माँ के पास असली खाना ही मांगने गया। उसने कहा मम्मी मुझे खाना खिला दो, तो मम्मी ने कहा बेटा नहीं दे सकती, तू अपने घर घर खेल रहा था ना, उसमें ही कर ले पूरा। मगर उसने
उससे भूख नहीं मिटी उसकी कभी भी। और यही जिंदगी का कड़वा सत्य है दोस्तों। जिंदगी में असली चीजें आपके आसपास ही हैं, जिनको आपको देखना है, समझना है और उन्हीं को फॉलो करना है। अगर जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनना है तो अकेले अपने आप से एंजॉयमेंट लेना सीखो, अपने आप में खुशी ढूंढो। दूसरे के अंदर कभी भी खुशी ढूंढकर दूसरे से खुशी कभी मत लो। हमेशा आपको सामने वाला लेट डाउन ही करेगा। अगर आप खुद से बोर नहीं होते, खुद से खुश हैं, तो इस दुनिया में आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कैसा लगा बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।